आज की एक विशेष कहानी है जिसका शीर्षक है जिंदगी का कोच। भेजने वाले नन अदर देन सीनियर एडवोकेट धीरेन्द्र श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से इतनी अच्छी इंस्पायरेशनल मोटिवेशनल कहानी भेजने के लिए। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। दोस्तों, आप गहराई से सोचो कि आपकी जिंदगी का कोच कौन है। अमेरिका के एक पेशावर तैराक हैं जो वर्ल्ड चैंपियनशिप के दौरान परफॉर्म करने के लिए स्विमिंग पूल में जैसे ही छलांग लगाई, वो छलांग लगाते ही पानी के अंदर बेहोश हो गई। जहां पूरी की पूरी भीड़ सिर्फ जीत और हार के बारे में सोच रही थी, वहीं उसकी कोच एंड्रिया ने जब देखा कि अनीता एक नियत समय से ज्यादा देर तक पानी के अंदर है, एंड्रिया पल भर के लिए सब कुछ भूल गई कि वर्ल्ड चैंपियनशिप प्रतियोगिता चल रही है। एक पल भी व्यर्थ ना करते हुए एंड्रिया चलती हुई प्रतियोगिता के बीच में ही स्विमिंग पूल में छलांग लगा देती है। वहां मौजूदा हजारों लोग कुछ समझ नहीं पाते तब तक कि एंड्रिया पानी के अंदर अनीता के पास थी और एंड्रिया ने देखा कि अनीता स्विमिंग पूल में पानी के अंदर बेहोश पड़ी है। ऐसी हालात में ना हाथ पैर चला सकती थी और ना ही मदद मांग सकती थी। एंड्रिया ने अनीता को जैसे ही बाहर निकाला, मौजूद हजारों लोग सन्न रह गए। एंड्रिया ने अनीता को तो बचा लिया, लेकिन हम सब की जिंदगी में बहुत बड़ा सवाल छोड़ गई। दोस्तों, इस दुनिया में ना जाने कितने लोग हम सब की जिंदगी से जुड़े हैं। कितनों से रोज मिलते हैं, हम रोज मिलते भी होंगे। जो इंसान हर किसी से अपने मन की बात नहीं कह पाता कि असल जिंदगी में वो भी कहीं डूबा हुआ है, वो भी किसी तकलीफ से गुजर रहा है, वो भी किसी बात को लेकर जिंदगी से परेशान हो रहा है, लेकिन बता नहीं पा रहा। जब इंसान किसी को अपने मन की व्यथा, अपनी परेशानी नहीं बता पाता, तो मानसिक तनाव इतना बढ़ जाता है कि वो खुद को पूरी दुनिया से अलग कर लेता है। सबकी नजरों से दूर एकांत में खुद को चार दीवारी में कैद कर लेता है। ये वक्त ऐसा होता है कि तब इंसान डूब रहा होता है, उसका मोह खत्म हो जाता है और ना जाने किसी से बातचीत, ना किसी से मिलना जुलना। ये स्थिति इंसान के लिए सबसे खतरनाक होती है और जब इंसान अपने डूबने के दौर से गुजर रहा होता है, तब बाकी सब दर्शकों की भांति अपनी जिंदगी में व्यस्त होते हैं। किसी को ख्याल नहीं होता कि एक इंसान किसी बड़ी परेशानी में है, और अगर इंसान कुछ दिन के लिए गायब हो जाए तो पहले तो लोगों को ख्याल ही नहीं आएगा। अगर कुछ को आ भी जाए तो लोग यही सोचेंगे कि पहले कितनी बात होती थी, अब वो बदल गया है, या फिर उसे घमंड हो गया है, या अब तो बड़ा आदमी बन गया इसलिए बात नहीं करता। और जब वो बात नहीं करता तो हम भी क्यों करें। या फिर ये सोच लेते हैं कि अब दिखाई ना देता तो वो अपनी जिंदगी में मस्त है, इसलिए नहीं दिखाई देता। अनीता पेशेवर तैराक होते हुए डूब सकती है, तो कोई भी अपनी जिंदगी में बुरे दौर से गुजर सकता है। यह समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन उन लोगों से हटकर कोई एक इंसान ऐसा भी होगा जो आपकी मनोस्थिति तुरंत भांप लेगा। उसे बिना कुछ बताए सब पता चल जाएगा और आपकी जिंदगी के हर पहलू पर हमेशा नजर रखेगा। थोड़ा सा भी परेशान हुए तो वो आपकी परेशानी आकर पूछने लगेगा। आपके व्यवहार, आपके बिहेवियर को पहचान लेगा, आपको हौसला देगा और आपको सकारात्मक बनाएगा और एंड्रिया की तरह कोच बनकर आपकी जिंदगी को बचा लेगा। दोस्तों, हम सबको ऐसे कोच की जरूरत पड़ती है। ऐसा कोच कोई भी हो सकता है, आपका भाई, बहन, माँ, पापा, आपका कोई दोस्त, आपका कोई हितैषी, आपका कोई रिश्तेदार, कोई भी जो बिना बताए आपके भावों को पढ़ ले और तुरंत एक्शन ले।
तो गहराई से सोचो कि आपकी जिंदगी का कोच कौन है। धन्यवाद श्रीवास्तव जी, इतनी अच्छी कहानी, इतनी मोटिवेशनल कहानी को भेजने के लिए। मुझे उम्मीद है कि लोगों को यह कहानी पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।